राजनीति में कभी कभी छोटी छोटी चालें बड़ा खेल बदल देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात के आणंद जिले में, जहां बीजेपी ने जिला पंचायत की 40 सीटों में से 33 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल कर लिया था। वहीं कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई थी। हर कोई सोच रहा था कि अब अध्यक्ष पद भी बीजेपी के पास चला जाएगा, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इतनी सधी हुई रणनीति अपनाई कि बीजेपी का बहुमत भी काम नहीं आया। कांग्रेस ने निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया। वहीं अब ये खबर गुजरात की राजनीति में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। कार्यकर्ता अमित चावड़ा को नया चाणक्य बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आणंद जिला गुजरात का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ की जिला पंचायत में कुल 40 सदस्य होते हैं। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। उसने 33 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिल पाई। सामान्य स्थिति में 33 सीटों वाले दल को अध्यक्ष पद मिलना जो है लगभग तय होता है, लेकिन यहां पर ट्विस्ट आ गया। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। बीजेपी ने इस पद के लिए मयूरीबेन पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया। मयूरीबेन पटेल समुदाय से आती हैं और उनकी शादी गुजरात में हुई है, लेकिन उनका मूल निवास महाराष्ट्र है। कांग्रेस ने मयूरीबेन पटेल के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार आपत्ति का आधार जाति प्रमाण पत्र था। मयूरीबेन ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र पेश किया था। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात के नियमों के अनुसार दूसरे राज्य का आरक्षण प्रमाण पत्र यहां स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिला विकास अधिकारी के सामने दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस की। काफी चर्चा परिचर्चा के बाद डीडीओ ने फैसला सुनाया कि गुजरात सरकार के मौजूदा नियमों के तहत दूसरे राज्य का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, जिसके चलते मयूरीबेन पटेल का नामांकन रद्द कर दिया गया। बीजेपी के पास अब कोई वैकल्पिक उम्मीदवार तैयार नहीं था। नतीजतन कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य गौरीबेन तड़वी को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया। वहीं इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अमित चावड़ा की हो रही है। अमित चावड़ा गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आणंद जिला उनका गृह जनपद भी है और उन्होंने इस मौके को बखूबी निभाया भी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार अमित चावड़ा ने काफी पहले से इस पद के आरक्षण नियमों का अध्ययन कर लिया था। जब बीजेपी ने मयूरीबेन पटेल को उम्मीदवार बनाया, तब कांग्रेस टीम ने तुरंत दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। मयूरीबेन के महाराष्ट्र से संबंध को पकड़कर उन्होंने कानूनी दांव चला, जिसको लेकर कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि अमित भाई ने कहा था कि बहुमत से नहीं दिमाग से जीतना है, और यही हुआ। मात्र 7 सीटों के बावजूद कांग्रेस ने अध्यक्ष पद हासिल कर लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया है। वे कह रहे हैं कि अमित है तो उम्मीद है। वहीं भारी बहुमत के बावजूद प्रशासनिक पद हाथ से निकल जाना बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है। जिला पंचायत अध्यक्ष विकास कार्यों की मंजूरी, बजट आवंटन और योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कांग्रेस अब इन सब पर नियंत्रण रख सकेगी। गुजरात में कांग्रेस अभी भी लड़ सकती है, ये संदेश गया है। आणंद जिला दूध, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पटेल समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। अनुसूचित जनजाति की आबादी भी महत्वपूर्ण है। पिछले कई सालों से बीजेपी इस क्षेत्र में मजबूत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति से यह दिखा दिया है कि लोकल मुद्दों और कानूनी जानकारी का सही इस्तेमाल करके अल्पमत में भी जीता जा सकता है। आणंद जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता इस जीत पर बेहद खुश हैं। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 40 में से 33 बीजेपी के पास, फिर भी हमने अध्यक्ष बना लिया। यह अमित चावड़ा की दूरदर्शिता है। वहीं दूसरे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अमित चावड़ा का नाम भी अमित, असीमित संभावनाओं वाला है। उन्होंने दिखा दिया है कि संख्या में ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, रणनीति मायने रखती है। बीजेपी की तरफ से अभी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता निराश हैं। कुछ का कहना है कि उम्मीदवार चयन में सावधानी बरती गई होती तो ये स्थिति ना आती। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष चुनते हैं। आरक्षित पद होने पर उसी वर्ग से उम्मीदवार होना जरूरी है। गुजरात के नियमों में दूसरे राज्य के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सख्ती है। यहीं पर कांग्रेस ने बात को पकड़ा। कानूनी रूप से डीडीओ का फैसला सही माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकारों के नियम अलग अलग हो सकते हैं। अमित चावड़ा गुजरात कांग्रेस के युवा और सक्रिय चेहरों में से एक हैं। वो आणंद जिले से जुड़े हुए हैं और लगातार पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बाद उनकी छवि एक कुशल रणनीतिकार के रूप में उभरी है। गुजरात में बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है। कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। ऐसे में ये छोटी सी जीत कांग्रेस के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ दे सकती है, जो ये दिखाता है कि विपक्ष अगर एकजुट और चतुराई से काम करे तो सत्ता पक्ष को परेशानी
हो सकती है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि अमित चावड़ा ने कम संसाधन ज्यादा परिणाम का उदाहरण पेश किया है। वहीं अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस अध्यक्ष पद का इस्तेमाल जनता के हित में विकास कार्यों में कितना कर पाती है और कैसे कर पाती है। साथ ही बीजेपी अपनी रणनीति में सुधार करेगी या फिर नहीं। यह घटना सिखाती है कि राजनीति में संख्या के साथ साथ समझदारी, कानूनी जानकारी और समय पर सही कदम भी बहुत जरूरी है। अमित चावड़ा ने यही करके दिखाया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।